और शांति भक्ति। हल्की पीली और हरी रोशनी। रणभूमि युद्ध। लाल प्लस सुनहरी रोशनी, बीच बीच में धुंध और आग का प्रभाव। प्रमुख मोड़, तेज शंख, ढोलक, साउंड इफेक्ट, विशेष लाइटिंग। अंतिम विजय, सुनहरी और सफेद रोशनी, मंगल शहनाई। 5. विशेष निर्देशन टिप्स। प्रतीकात्मक हथियारों का उपयोग। युद्ध के दृश्य में पात्र धीमी तेज गति से क्रियाएं करें। भावनात्मक दृश्य में चेहरे और हाथों के भाव पर जोर। प्रत्येक दृश्य के शुरुआत और अंत में हल्का संगीत बस लाइटिंग ट्रांजिशन। अक्षय कुमार का रामायण में महत्वपूर्ण लेकिन छोटा सा किरदार है। अक्षय कुमार रावण का सबसे छोटा पुत्र था। वह बहुत वीर, पराक्रमी और साहसी योद्धा था। भूमिका और कहानी। जब हनुमान लंका में सीता माता की खोज करते हैं और अशोक वाटिका में राक्षसों को परास्त कर देते हैं, तब रावण को समाचार मिलता है। रावण क्रोधित होकर अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान से युद्ध करने भेजता है। अक्षय कुमार अपनी पूरी सेना के साथ हनुमान से युद्ध कर हनुमान के सामने अक्षय अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने कई बार हनुमान पर वार किए, परंतु हनुमान ने उसे कर दिया। अंत में हनुमान ने उसे पकड़कर घुमाया और जोर से भूमि पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। महत्व। अक्षय कुमार की मृत्यु लंका के लिए पहला बड़ा संकेत था कि हनुमान कोई साधारण वानर नहीं है। इस घटना ने रावण के अहंकार को चोट पहुंचाई और उसे और भी क्रोधित कर दिया। अक्षय कुमार की वीरता दिखाती है कि रावण के पुत्र भी पराक्रमी और युद्ध कुशल थे। दृश्य, रावण का दरबार, लंका। रावण क्रोध में सिंहासन पर बैठा है। राक्षसों से समाचार सुन रहा है। रावण क्या कहा? एक वानर ने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, मेरे बलवान राक्षसों को परास्त कर दिया। निंदनीय है यह। कौन है वह वानर? राक्षस सेनापति। स्वामी, वह वानर कोई साधारण नहीं, उसके पास अद्भुत बल है। हमने उसे रोकने का प्रयास किया पर असफल रहे। रावण। अक्षय कुमार प्रवेश करता है धनुष बाण के साथ। अक्षय कुमार। पिताश्री, मुझे आज्ञा दें, मैं उस वानर को पकड़ लाऊंगा या यहीं उसका वध कर दूंगा। रावण। जाओ पुत्र, लंका की लाज तुम्हारे हाथ है। उस वानर को सबक सिखाओ। दृश्य, अशोक वाटिका। हनुमान वृक्ष पर बैठे सीता माता की रक्षा कर रहे हैं। अचानक अक्षय कुमार अपनी सेना के साथ आता है। अक्षय कुमार, ए वानर, यह लंका है, यहाँ राक्षसों का राज्य है, भाग जा या मारा जाएगा। हनुमान। हे राजकुमार, मैं यहाँ सीता माता की खोज में आया हूँ। अन्याय करने वालों को सबक सिखाने आया हूँ। यदि लड़ना चाहते हो तो आओ। भयंकर युद्ध शुरू होता है। अक्षय कुमार अपने बाणों से आकाश को ढक देता है। हनुमान अपने गदा से सैनिकों को गिराते हैं। हनुमान। वीर हो तुम, पर यह धर्म का युद्ध है। अंत में हनुमान अक्षय कुमार को पकड़कर आकाश में उछालते हैं और जोर से भूमि पर पटक देते हैं। अक्षय कुमार वीर गति को प्राप्त होता है। दृश्य, रावण का दरबार। अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार रावण को मिलता है। रावण। मेरे पुत्र को मार दिया उस वानर ने, अब यह युद्ध टल नहीं सकता। लंका में युद्ध की तैयारी करो। इस प्रकार अक्षय कुमार की वीर गति ने लंका युद्ध की आहट को और प्रबल कर दिया। अक्षय कुमार और हनुमान का युद्ध। दृश्य, रावण का दरबार। रावण क्रोध में तड़प रहा है। रावण। ये कैसा अपमान है? एक वानर ने मेरी लंका में घुसकर अशोक वाटिका उजाड़ दी, मेरे योद्धाओं को मार डाला। अब यह अपमान सहन नहीं होगा। अक्षय कुमार, तुम जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। अक्षय कुमार। पिताश्री, आज मैं इस वानर को सबक सिखाऊंगा। लंका की धरती पर उसका अंत होगा। अक्षय कुमार अपने रथ पर चढ़ता है। रथ सोने से मड़ा हुआ है, घोड़े अग्नि के समान तेजस्वी। उसके हाथ में धनुष है, पीठ पर बाणों का तरकश, उसके साथ अनेक राक्षस सैनिक। दृश्य, अशोक वाटिका। हनुमान एक वृक्ष पर बैठे हैं सीता माता के पास। जैसे ही रथ का गर्जन सुनाई देता है, हनुमान मुस्कुराते हैं। हनुमान। लगता है कोई नया योद्धा आ रहा है। यह लंका का वीर होगा, देखो कितना बलवान है। अक्षय कुमार उतरता है और ऊंची गर्जना करता है। अक्षय कुमार। वानर, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। तूने लंका का अपमान किया है। आह, युद्ध कर। हनुमान। हे राजकुमार, मैं यहाँ अधर्म का नाश करने आया हूँ। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो आओ। महायुद्ध आरंभ। अक्षय कुमार धनुष उठाता है। पहले ही वार में उसने बाण चलाया जो हनुमान की भुजा को छूता है।
दूसरा बाण हनुमान के मुकुट को गिरा देता है। हनुमान क्रोधित होकर गर्जना करते हैं। हनुमान, शाबाश, अच्छा वार किया, अब मेरी गदा का प्रहार सहो। हनुमान अपनी गदा घुमाते हैं और राक्षसों की पूरी पंक्ति को भूमि पर गिरा देते हैं। अक्षय कुमार वीरता पूर्वक रथ से कूदकर भूमि पर आता है और तलवार से प्रहार करता है। हनुमान कूदकर आकाश में चले जाते हैं। अक्षय कुमार भी आकाश में छलांग लगाकर हनुमान को घेरता है। दोनों आकाश में लड़ते हैं। हनुमान अपनी पूंछ से उसे घेरने की कोशिश करते हैं। अक्षय कुमार बाणों की वर्षा करता है। हनुमान पत्थर उठाकर फेंकते हैं। रथ चकनाचूर हो जाता है। अंततः हनुमान बिजली की गति से नीचे उतरते हैं, अक्षय कुमार को पकड़कर घुमाते हैं और गगनचुंबी ऊंचाई से भूमि पर पटक देते हैं। धड़ाम, धरती कांप जाती है। अक्षय कुमार वीरगति को प्राप्त होता है। दृश्य रावण का दरबार। रावण को समाचार मिलता है। राक्षस दूत, स्वामी, आपका वीर पुत्र अक्षय कुमार युद्ध में मारा गया। रावण, वानर, आज तूने मेरी सहनशक्ति को समाप्त कर दिया। अब लंका युद्ध की ज्वाला में धधकेगी। महत्व, अक्षय कुमार की वीरगति लंका के लिए पहला बड़ा झटका थी। इस युद्ध ने हनुमान की महाशक्ति को स्पष्ट कर दिया। यह प्रसंग राम रावण युद्ध का संकेत बन गया। अक्षय कुमार हनुमान युद्ध। दृश्य रावण सभा। रावण क्रोध से दहाड़ रहा है। रावण, कैश्वानरः यो अशोकवनिकां विनाशयित्वा राक्षसान् निहन्ति। अक्षय कुमार, त्वं याहि तं वानरं जीवग्राह्यं नये। अक्षय कुमार, तथास्तु पिता, अद्य एष वानरः मम शर्पातेन भूमौ पतिष्यति। अक्षय कुमार रथारूढ़ होता है। राक्षस सेना सहित वाटिका की ओर प्रस्थान करता है। दृश्य अशोक वाटिका। हनुमान वृक्षे उपविष्टः रथध्वनि श्रुत्वा स्मितं करोति। हनुमान, आगच्छति कश्चन वीरः भद्रं तस्य मम पराक्रमं द्रक्ष्यति। अक्षय कुमार रथात् अवतीर्य गर्जति। अक्षय कुमार, हे वानर अधर्मचारी, लड़काया तव जीवितं न सुरक्षितम्, युद्धं कुरु वा प्राणान् संझास। हनुमान, नाहं साधारण वानरः, रामदूतः अहं, धर्मरक्षार्थम् आगतः। यदि युद्धम् इच्छसि तर्हि आगच्छ। युद्धारंभ। शब्द धनु की टंकार, बाणों की वर्षा। अक्षय कुमार शरः आकाशम् आवृणोति। प्रथमः शरः हनुमतः भुजं स्पृशति। द्वितीयः शरः हनुमतः कुसुम मुकुटं पातयति। हनुमान, साधु शूर, किन्तु इदानीं मम गदा प्रहारं पश्य। हनुमान गदां परिभ्रम्य शतशः राक्षसान् भूतले पतयति। अक्षय कुमार खड्गं गृह्णाति, आकाशे कूदति। अक्षय कुमार, त्वं केवलं बलवान् न तु रणकुशलः। हनुमान, वीर्यं तव प्रशंसनीयं, किन्तु अधर्मिणां जयः न स्यात्। हनुमान पूंछं परितः चक्रवत् घुमायति। अक्षय कुमार बाणवर्षां कुरुते। हनुमान पाषाणम् उद्धृत्य रथं भिनत्ति। रथः चूर्णितः, घोड़ा विच्छिन्नः। हनुमान त्वरया अक्षय कुमारं गृह्णाति। आकाशे ऊर्ध्वं नीत्वा चक्रवत् परिभ्रम्य महावेगेन भूमौ पतयति। शब्द धड़ाम, भूमि कंपते, वृक्षाः नमन्ते। अक्षय कुमार वीरगतिं प्राप्नोति। रावण सभा पुनः। दूतः, देवेश, अक्षय कुमार हनुमता निहतः। रावण, वानर, अद्य मम सहनशीलता समाप्ता। लंका युद्धे दग्धा भविष्यति। महत्वम्, अक्षय कुमारस्य मृत्यु प्रथम संकेत यत् लड़कायां महान् संग्रामो भवितव्यः। एष प्रसंग हनुमतः महाशौर्यं प्रकटयति। एषैव घटना राम रावण युद्धस्य भूमिका भवति। अक्षय कुमार हनुमान युद्ध। दोहा, सुनी रावण अशोकवनी, उखड़ी गई सब डार। क्रोध समेत बुलाए के, कहा पुत्र करी पार कर चौपाई। रावण बोले, सुनहु कुमारो, जाओ तात करहु उपकारो। पकड़ी कपी सहु बांधी के लावा, लावहु मम सब अपमान मिटावा। अति उत्साह भय रथ चढ़ी धाय, राक्षस संग बाण सर लाए। पवन सुत बैठे तरु छाया, देखत आए रथ सुहाया। दोहा, गर्जी कहा राक्षस सुत, सुनु वानर अब जान। तोरी कुटिल बल देखी हो, रखी हो जीव की प्राण उष्टैन के रम तुहीन। चौपाई, हंसी बोले प्रभु पवन किशोरा, सुनु कुमार नाही मैं थोरा बोम। रामदूत धीर पराक्रमी, करीबो काज रघुनाथ कर्मी। जो फिरी फिरी मारत बाण सुजाना, छुए भुज बल गिराए मुकुटाना। क्रोध समेत कपीस कर जाए, गदा घुमा राक्षस दल खाए। ओ दोहा, रथ समेत दल वारी के, उठी गगन पवन सूत। पकड़ी घुमा चक्रवत, पटके भूतल पूत थोबला चौपाई। धरा हिली गिरी कंप उठाए, रुधिर धारी सब भूमि समाये। वीर गति पाई राक्षस नंदन, लड़का गूंजी करुणा बंधन। दोहा, सूचना पाई रावण भय क्रोध सागर। बोले, युद्ध करो अब
दग्ध देहु नगर। यह शैली पढ़ने में बिल्कुल रामचरितमानस जैसी लगती है। दोहे में भावनात्मक संक्षेप, चौपाइयों में युद्ध का विस्तृत वर्णन, अंत में रावण का क्रोध और युद्ध की भूमिका। रावण का क्रोध, अक्षय कुमार का आगमन, युद्ध, अक्षय कुमार की वीर गति और अंत में रावण का और भी क्रोधित होकर हनुमान को दंड देने का आदेश सब शामिल होगा। अक्षय कुमार, हनुमान युद्ध प्रसंग। दोहा, अशोक वाटिका सुनी खबरी, रावण भय विकल, गर्जी बुलायो पुत्र के ही, कहा कुशलता कल। चौपाई, रावण बोले, सुनो मम नंदन, लाजलंक की राखू बंधन, वानर एक नगर में आया, जग जग जारे उपद्रव मचाया, ध्वज पताका तोरी गिराए, राक्षस दल सभी डराए, जाओ तात तुरत संग सेना, मरो पकड़ी वह कपि हरैना। वो संतोहा। बोला वीर कुमार तब, पिता सुनहु मनमीत, जियत न रही ही कपि किल, करिहों रण अतीत वादन चौपाई, रथ चढ़ी सुभड़ चले गर जाए, शरसंधान सबय कर लाए, घोड़ा हिन हिन गरजे भारी, रथ ने चलत ध्वनि भय अपारी, पवन सुत तरु पर बैठे, रथ ने ध्वनि सुनी हंसी खेपे, बोले मन ही मन बल संगे, आयो वीर करो अब जंगी। दोहा, गर्जी कहा अक्षय कुमार, सुनु हे वानर जात, लंक ही उजाड़त ही किमी, तजी जीवन अब बात। चौपाई, हनुमान बोले, हंसी मृदु भाषी, राम काज हित आई भ्रातशी, छोड़हु मोह करहु न अपराधा, धर्म रक्षहु पावहु सुख सधा, यक्ष क्रोध बढ़ायो भारी, छाड़े शर बिनु विलंब विचारी, पहिले भुजा छुए शर तेजे, दूसर गिराए मुकुट सहेजे, हनुमान तब गर्जन कीन्हा, कदा घुमा राक्षस दल बीन्हा, गिरे रथ दल सैनिक सभी, बचे अकेल अक्षय तबाही तिस्या। दोहा, कूदी कपि नभ में गयो, सैन्य समूही संघारी, पकड़ी कुमार घुमा गगन, पटके भूमि अपारी। चौपाई, धरा डोले गर्जन भारी, गिरे कुमार भय बलिहारी, वीर गति पायो राक्षस सुतवा, रोए उठे सब नगरिन पतवा, रावण सभा पड़ी हाहाकार, दूत गए करे सुनावन समाचार, रावण क्रोध समुद्र समाना, कंपे नगर ससैन्य प्रचारना। दोहा, बोला रावण क्रोध करी, पकड़हु कपि अभिमान, बांधी नगर में फेर चले, दियो दंड निदान कोणता। चौपाई, सैन्य चले सब बाण संधाना, पकड़ी हनुमत बांधी पुराना, ये आगे कथा प्रकट होई जाई, पूंछ जलाई नगर दह जाई। विशेषताएं, इस काव्य खंड में 8 दोहे प्लस 16 चौपाइयां हैं। रामचरितमानस जैसी लय और शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यह अक्षय कुमार की पूरी कथा को एक छोटे अध्याय की तरह प्रस्तुत करता है। अतिकाय का परिचय। अतिकाय रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी का पुत्र था, तो बलवान और युद्ध कुशल था। ब्रह्मा से वन प्राप्त किया था, कोई भी उसे अपने सामर शस्त्र से नहीं मार सकता। मैंने दिव्य किया था जिससे वह लगभग युद्ध में भूमिका। जब राम की वानर पर चढ़ाई की और कुंभकर्ण, इंद्रजीत, निकुंभ जैसे योद्धा मारे गए, तब रावण ने अपने पुत्र अतिकाय को युद्ध में भेजा। अतिकाय का रण प्रवेश। अतिकाय का रथ सोने से मड़ा हुआ था, घोड़े अग्नि के समान तेजस्वी थे, वह अत्यंत विशालकाय था, उसका शरीर पर्वत के समान प्रतीत होता था। वह हाथ में विशाल धनुष लेकर रणभूमि में आया और वानर सेना में हाहाकार मच गया। हनुमान और अंगद से युद्ध। अतिकाय ने पहले हनुमान और अंगद से युद्ध किया। हनुमान ने उस पर कई वृक्ष, पर्वत और गदा फेंकी, परंतु उसके ब्रह्म कवच से कुछ प्रभाव नहीं हुआ। अतिकाय ने अपने दिव्य बाणों से कई वानरों को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण से युद्ध। अंत में लक्ष्मण रथ पर चढ़कर अतिकाय के सामने आए। लक्ष्मण ने अग्निदेव से वरदान प्राप्त दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। अतिकाय ने अपने धनुष से बाण चलाए, पर लक्ष्मण ने उन्हें काट दिया। अंत में लक्ष्मण ने अग्नास्त्र से अतिकाय का कवच भेद दिया। फिर उन्होंने इंद्रास्त्र चलाया, जिससे अतिकाय का सिर धड़ से अलग हो गया। अतिकाय का वध देखकर पूरी लंका में शोक छा गया। महत्व। अतिकाय लंका का अंतिम महाबली राक्षस था, जिसका वध स्वयं लक्ष्मण ने किया। यह घटना लक्ष्मण की महान योद्धा के रूप में पहचान को और ऊंचा उठाती है। अतिकाय का वध राम विजय की दिशा में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। अतिकाय वध कथा। चौपाई। रावण रुष्ट बुलायो नंदन, बोले सुनहु अतिकाय भवंदन। हन भाई कुंभकर्ण समरणी गयो, इंद्रजितो मरण लोक को गयो। लंकापुरी अब संकट भारी, जाकरी सैन्य बचावन वारी। वानर दल सब मोहि सतावे, रघुपति बलहि नगर डरावे। अतिकाय का प्रण। चौपाई। बोला वीर अतिकाय प्रचंडा, नाथ करो में युद्ध अखंडा।
रावण नाम जगत सिरमाणी, रख्यों लाज प्राण की आणी। युद्ध का आरंभ। दोहा। सोने रथ पर छड़ी चला, गगन हिला सब ठौर। वानर दल सब भाग चले, करजत राक्षस चोर बुरी चौपाई। हनुमान तब बोले प्रगटे, ठहरो दानव रण में लगटे। रामदूत में मरी कै जय हों, रघुनायक बल आज दिखे हों। अधिकाय ने हंसी करी बोला, वानर देखो धनुष करी डोला। मृत्यु पावहु काल ही समान, अब बचे न सहु हनुमान। चौपाई। तरु उठाए बहोरे, फेंक्यो गर्ज गिराए सुघोरे। कवच कट्यो न तन पर आघात, भूधर खंड भय सब साथ सो। अंगद नील सुषेण लड़े, कपिदल सब पुनि धीर बढ़े। पर अतिकाय हंसी करी भारा, बाण चलायो भूमि पसारा। लक्ष्मण का प्रवेश। दोहा। रघुवर भ्राता लक्ष्मण तब, रथ पर छड़ी करी काज। धनुष तानी रण बीच चली, बोले वचन समाज। ईर्ण चौपाई। रावण पुत्र सुनहु मम बाणी, राम काज रचि आयहु प्राणी। त्यजी अहंकार करहु समर्पण, नचेत पावहु काल समर्पण। अतिकाय बोले गर्जी प्रचंड, लड़ी प्राण लही हों। मरण अखंड रण संग्राम। चौपाई। बाण बाण कटे नभ बीचा, शर ध्वनि गगन घोर तम दीचा। लक्ष्मण छोड़े अग्नि प्रहार, कवच जला भयो तन उद्गार। तुरत पुनि इंद्रास्त्र करे धारा, काटी मस्तक गिरे रुधिर धारा। अतिकाय का वध। दोहा। गिरा भूमि पर अतिकाय, गर्जन भयो अपार। रावणपुरी सब रो पड़ी, उठी करुण पुकार। समापन। चौपाई। रावण मन भय अंकुश पावा, लक्ष्मण पर गर्व बढ़ावा। ब्रह्म ही हर्ष भयो मन माही, सैन्य बजे जय घोष तभी। दोहा। अशोक वाटिका सुनी खबरी, रावण भय विकल। गर्जी बुलायो पुत्र के ही, कहा कुशलता कल। चौपाई। रावण बोले, सुनो नंदन, लाज लंक की राखहु बंधन। भाई कुंभकर्ण समर में गया, इंद्रजीत भी मरा लोक में आया। तित लंका अब संकट भारी, जाकर इस सैन्य बचावन सारी। तो वानर दल सब मोहि सतावे, रघुपति बल ही नगर डरावे। अतिकाय का प्रण। चौपाई। बोला, वीर अतिकाय प्रचंड, नाथ करूं मैं युद्ध खंड। रावण नाम जगत सिरमाणी, रखूं लाज प्राण की आनी। युद्ध का आरंभ। दोहा। सोने रथ पर छड़ी चला, गगन हिला सब ठौर। वानर दल सब भाग चले, गर्जत राक्षस जोर कोम। चौपाई। हनुमान तब बोले, प्रकट ठहरो दानव रण में लगत। रामदूत में मरी करूं, रघुनायक बल आज दिखाऊं। अतिकाय हंसा और बोला, वानर देखो धनुष डोला। मृत्यु पाओगे काल समान, अब बच न सको सुनो हनुमान। युद्ध का वर्णन। चौपाई। हनुमान ने वृक्ष उठाए बहोर, फेंक्यो गर्जी गिराए सो घोरे। कवच कटे न तन पर आघात, भूमि खंड खंड भय साथ। अंगद नील सुसेन लड़े, कपिदल सब धीर बढ़े। पर अतिकाय हंसी करी भारी, बाण चलाए भूमि पसारी। लक्ष्मण का प्रवेश। दोहा। रघुवर भ्राता लक्ष्मण तब, रथ पर छड़ी करी कारे। धनुष ताने रण बीच, बोले वचन सार तिनरी। चौपाई। रावण पुत्र सुनो मेरी बाणी, राम काज हेतु आया मैं प्राणी। कौम त्यागो अहंकार कर दो समर्पण, न चेत पाएगा काल तुम्हारा समाधान। अतिकाय बोला गरजते, लड़ो प्राण लूंगा मरण अखंड। ये रण संग्राम। चौपाई। बाण बाण कटे नभ में बीच, शर ध्वनि गगन घोर तम दीच। लक्ष्मण छोड़े अग्नि प्रहार, कवच जलाया तन उद्गार। फिर इंद्रास्त्र चलाया धारा, मस्तक कटा गिरा रक्त धारा। अतिकाय का वध। दोहा। गिरा भूमि पर अतिकाय, गर्जन भयो अपार। लंका पूरी रो पड़ी, उठी करुण पुकार। समापन। चौपाई। रावण मन भय अंकुश पाया, लक्ष्मण पर गर्व बढ़ाया। राम ही हर्ष भयो मन में, सैन्य बजे जय घोष तभी। दोहा। अशोक वाटिका सुनी खबरी, रावण भय विकल। गर्जी बुलायो पुत्र के ही, कहा कुशलता कल। चौपाई। रावण बोले, सुनो नंदन, लाज लंक की राखहु बंधन। भाई कुंभकर्ण समर में गया, इंद्रजीत भी मरा लोक में आया। लंका अब संकट भारी, जाकर इस सैन्य बचावन सारी। वानर दल सब मोहि सतावे, रघुपति बल ही नगर डरावे। अतिकाय का प्रण। चौपाई। बोला, वीर अतिकाय प्रचंड, नाथ करूं मैं युद्ध अखंड। रावण नाम जगत सिरमाणी, रखूं लाज प्राण की आनी। चौपाई। सोने रथ पर चढ़ी चला, सैनिक दल उसके संग चला। घोड़े हिन हिन गरज भारी, सभी राक्षस रहे हर्षकारी। युद्ध का आरंभ। दोहा। हनुमान तब बोले, प्रकट ठहरो दानव रण में। रामदूत में बल दिखाऊं, न रहो अब तुम भय में। चौपाई। अतिकाय हंसा और बोला, वानर देखो धनुष डोला। मृत्यु पाओगे काल समान, अब बच न सको सुनो हनुमान।
हनुमान और अंगद का संग्राम। चौपाई। हनुमान उठाए वृक्ष बहौर, फेंके पर्वत गिराए सो घोरे। अंगद नील और सुसेन लड़े, कपिदल सब धीर बढ़े। चौपाई। पर अतिकाय हंसी करी भारी, बाण चलाए भूमि पसारी। कवच उसका कट न सका, वह राक्षस बड़ा अद्भुत देखा। चौपाई। हनुमान पूंछ से घेरा बनाए, अतिकाय रथ से पीछे हटाए। धरती डोले, वृक्ष गिर पड़े, सभी वानर कांप उठे, भाग पड़े। लक्ष्मण का प्रवेश। दोहा। रघुवर भ्राता लक्ष्मण आए, रथ पर चढ़कर युद्ध दिखाया। नुष्ताने और बोले, रावण पुत्र धर्म का पाठ पढ़ाया। चौपाई। अतिकाय सुनो मेरी वाणी, रामकाज हेतु आया मैं प्राणी। सत्य त्यागो अहंकार कर दो समर्पण, नचेत पाएगा काल तुम्हारा समाधान। ओम। चौपाई। अतिकाय बोला गरजते, लड़ो प्राण लूंगा मरण अखंड। रण संग्राम। चौपाई। बाण बाण कटे नभ में बीच, शरध्वनि गगन घोरतम तीच। लक्ष्मण छोड़े अग्नि प्रहार, कवच चलाया तन उद्गार। चौपाई। अतिकाय बाण चलाता भारी, वानर दल भागे सब सारे। ने इंद्रास्त्र चलाया, मस्तक कटा रक्त धारा छाया। चौपाई। हनुमान और अंगद लौटे पीछे, सभी वानर हर्षित और संतुष्ट दिखे। अतिकाय गिरा भूमि पर भारी, गर्जन हुआ शोर मचा सारा। अतिकाय का वध। दोहा। अतिकाय वीर भूमि पर पड़ा, गर्जन हुआ अपार। लंका पूरी रो पड़ी, उड़ी करुण पुकार कर। चौपाई। रावण मन भय अंकुश पाया, लक्ष्मण पर गर्व बढ़ाया। राम ही हर्ष भयो मन में, सैन्य बजे जय घोष तभी। विशेषताएं और महत्व। ये प्रसंग रावण युद्ध मोड़ है। अतिकाय की वीरता और विशाल कायता का सुंदर वर्णन, लक्ष्मण की दिव्य शक्ति और युद्ध कुशलता का प्रदर्शन। युद्ध की लय और रोमांच काव्यात्मक शैली में। धन्य मालिनी। परिचय। धन्य मालिनी रावण की पत्नी में से एक मानी जाती है। वह लंका के राक्षस कुल की राजकुमारी थीं और रावण के कई पत्नियों में प्रमुख स्थान रखती थीं। कुछ पुराणों में उन्हें रावण की धार्मिक और शांत स्वभाव वाली पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है। धन्य मालिनी का नाम संस्कृत में धन्य, पवित्र, मंगलकारी और मालिनी, मालाओं वाली, सुंदर के अर्थ से लिया गया है। रामायण में भूमिका। रामायण में धन्य मालिनी का नाम ज्यादा नहीं आया है, लेकिन रावण के अन्य पत्नियों के माध्यम से उनका संदर्भ मिलता है। वह रावण की लंका में स्थायी निवासिनी थीं और राज्य व परिवार की रक्षा में अपनी भूमिका निभाती थीं। कहा जाता है कि वह रावण के क्रोध और हिंसा से प्रभावित होकर अक्सर शांति की बात करती थीं। विशेषताएं। धैर्य और शांति। रावण की कई पत्नियों में वह सबसे शांत और धैर्यवान मानी जाती थीं। सुंदरता। उनका वर्णन बहुत सुंदर और आकर्षक रूप में मिलता है। पारिवारिक भूमिका। लंका की महिलाओं और राक्षस कुल में उनका सम्मानपूर्ण स्थान था। धन्य मालिनी। काव्यात्मक वर्णन। दोहा। लंका की रानी सुश्री, नाम धन्य मालिनी। सौंदर्य और शांति में सबकी बनी मणि। चौपाई। रावण की पत्नी विशिष्ट, राज्य की रक्षक रानी। वचन उसके मधुर, हृदय उसका भवानी। क्रोध में भी शांत, ठोर। राक्षसों लंका की शोभा को ठोर। सुंदरता में अनुपम कोमलता और धैर्य में पाई सबकी प्रीति सता। जो चौपाई। पत्नियों में अग्रणी, प्रिय, धन्य और परिवार में रूहानी। चौपाई। विधाता का वरदान मिला, सुंदर और बुद्धिमती, सभी राक्षसों की आदर्श, धर्म में रही निष्ठा, सती उद्यत। दोहा। धन्य मालिनी का गुणगान सुनहले नगर में गूंजे। शांति और सौंदर्य का संग लंका की गलियों में झूमे। औपता। रावण के परिवार में लंका के राक्षसों पर प्रभाव, उनकी शांति, बुद्धिमत्ता और सौंदर्य का वर्णन। रावण के क्रोध और युद्ध के समय उनका धैर्य, सब रामायण शैली में चौपाई दोहा में शामिल होगा। धन्य मालिनी। विस्तारित काव्य खंड। दोहा। धन्य मालिनी, सौंदर्य और शांति की मूरत, सभी राक्षस और वानर देखे, गुण उसकी अप्रतिम सूरत सी। चौपाई। रावण की प्रिया पत्नी, राज्य की रक्षक रानी, वचन उसके मधुर और नीति, हर कृत्य में सच्ची सुहानी। ने चौपाई। कभी न बोली कठोर शब्द, क्रोध में भी शांत रही, राक्षसों के बीच आदर्श बनी, धर्म और मर्यादा अपनाई। चौपाई। सभी पत्नियों में अग्रणी, रावण की सबसे प्रिय, राज्य और परिवार में करती, नीति और न्याय की तैयारी। दोहा। सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का संग, देखो धन्य मालिनी, लंकापुरी में गूंजे गुणगान, सबको करे स्नेह भली वल्लभ। चौपाई। रावण जब क्रोध में था, युद्ध की तैयारी में व्यस्त, धन्य मालिनी सलाह देती, धैर्य रखो, पराक्रम निरंतर रहे सुस्वस्थ। चौपाई।
वृक्ष और बाघों की शोभा उसकी दृष्टि से बढ़ी। सभी महिला राक्षसों में उसका आदर गड़ा गहरी चौपाई। सैनिक और मंत्री सब मानते उसके वचन और व्यवहार। लंकापुरी की गलियों में गूंजे उसके गुणों का प्रचार में दोहा। शांति और सौंदर्य का संगम धन्य मालिनी में दिखा। सभी को देती प्रेरणा। रावण के घर में रश्मि भरी झलक चौपाई। रावण की अन्य पत्नियों में वह सबसे विशेष। सभी राक्षस उसके वचन सुन करते अनुकरण अनुष्ट नई चौपाई। सुरक्षा और नीति में निपुण, परिवार की रक्षा करती। सभी संकट और विपत्ति में धैर्य से सामना करती चौपाई। उसका चरित्र आदर्श, सुंदरता और बुद्धि में पूर्ण। लंकापुरी में उसका आदर, हर हृदय में असीम उरण दोहा। धन्य मालिनी का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा जागे। लंकापुरी में उसका रूप और गुण सभी हृदय में समागे। उके दोहा एक। लंका की रानी धन्य मालिनी, सौंदर्य और शांति की मूरत। सभी राक्षस और वानर देखे गुण उसके अप्रतिम सूरत के दिन चौपाई एक। रावण की प्रिया पत्नी, राज्य की रक्षक रानी। वचन उसके मधुर और नीति, हर कृति में सच्ची सुहानी। लायक कभी न बोली कठोर शब्द, क्रोध में भी शांत रही। राक्षसों के बीच आदर्श बनी, धर्म और मर्यादा अपनाई कद। चौपाई तीन। सभी पत्नियों में अग्रणी, रावण की सबसे प्रिय, राज्य और परिवार में करती नीति और न्याय की तैयारी। दोहा दो। सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का संग, देखो धन्य मालिनी। लंकापुरी में गूंजे गुणगान, सबको करे स्नेह भली। चौपाई चार। रावण जब क्रोध में था, युद्ध की तैयारी में व्यस्त, धन्य मालिनी सलाह देती, धैर्य रखो, पराक्रम निरंतर रहे, स्वस्थ हैं दो। चौपाई पांच। वृक्ष और बागों की शोभा उसकी दृष्टि से बड़ी। सभी महिला राक्षसों में उसका आदर गड़ा गहरी होती। चौपाई छह। सैनिक और मंत्री सब मानते उसके वचन और व्यवहार। लंकापुरी की गलियों में गूंजे उसके गुणों का प्रचार। दोहा तीन। शांति और सौंदर्य का संगम धन्य मालिनी में दिखा। सभी को देती प्रेरणा। रावण के घर में रश्मि भरी झलक। चौपाई सात। रावण की अन्य पत्नियों में वह सबसे विशिष्ट। सभी राक्षस उसके वचन सुन करते अनुकरण अनुष्ट वर। चौपाई आठ। सुरक्षा और नीति में निपुण, परिवार की रक्षा करती। सभी संकट और विपत्ति में धैर्य से सामना करती। चौपाई नौ। उसका चरित्र आदर्श, सुंदरता और बुद्धि में पूर्ण। लंकापुरी में उसका आदर, हर हृदय में असीम उरण। दोहा चार। धन्य मालिनी का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा जागे। लंकापुरी में उसका रूप और गुण सभी हृदय में समागे। लंका की रानी धन्य मालिनी, सौंदर्य और शांति की मूरत। सभी राक्षस और वानर देखे गुण उसके अप्रतिम सूरत। रावण की प्रिया पत्नी, राज्य की रक्षक रानी। वचन उसके मधुर और नीति, हर कृत्य में सच्ची सुहानी। कभी न बोली कठोर शब्द, क्रोध में भी शांत रही। राक्षसों के बीच आदर्श बनी, धर्म और मर्यादा अपनाई। उखे सभी पत्नियों में अग्रणी, रावण की सबसे प्रिय। राज्य और परिवार में करती नीति और न्याय की तैयारी। सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का संग, देखो धन्य मालिनी। लंकापुरी में गूंजे गुणगान, सबको करे स्नेह भली। रावण जब क्रोध में था, युद्ध की तैयारी में व्यस्त, धन्य मालिनी सलाह देती, धैर्य रखो, पराक्रम निरंतर रहे, सुस्वस्थ। वृक्ष और बागों की शोभा उसकी दृष्टि से बड़ी। सभी महिला राक्षसों में उसका आदर गड़ा गहरी। सैनिक और मंत्री सब मानते उसके वचन और व्यवहार। लंकापुरी की गलियों में गूंजे उसके गुणों का प्रचार। शांति और सौंदर्य का संगम धन्य मालिनी में दिखा। सभी को देती प्रेरणा। रावण के घर में रश्मि भरी झलक कर, रावण की अन्य पत्नियों में वह सबसे विशिष्ट। सभी राक्षस उसके वचन सुन करते अनुकरण अनुष्ठ। सुरक्षा और नीति में निपुण, परिवार की रक्षा करती। सभी संकट और विपत्ति में धैर्य से सामना करती। उसका चरित्र आदर्श, सुंदरता और बुद्धि में पूर्ण। लंकापुरी में उसका आदर, हर हृदय में असीम उरण। धन्य मालिनी का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा जागे। लंकापुरी में उसका रूप और गुण सभी हृदय में समागे। मांडवी परिचय। मांडवी राजा जनक की पुत्री और भरत की पत्नी है। वह रामायण में अयोध्या के राज परिवार की एक प्रमुख महिला के रूप में दिखाई जाती है। मांडवी का विवाह भरत से हुआ था, जो राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र राम के छोटे भाई थे। रामायण में भूमिका। 1. भरत की पत्नी के रूप में।
मांडवी भरत की समर्पित पत्नी थीं। राम के वनवास के समय उन्होंने भरत का मनोबल बढ़ाया और अयोध्या के कर्तव्यों में भरत का साथ दिया। 2. धैर्य और संवेदनशीलता। मांडवी को हमेशा धर्म, शांति और परिवार के कल्याण का ध्यान रहता था। उन्होंने अपने पति भरत को राम के आदर्शों के अनुरूप प्रेरित किया। 3. सामाजिक और पारिवारिक भूमिका। मांडवी ने लंका और अयोध्या के बीच आए संकटों के समय परिवार और राज्य की स्थिरता बनाए रखने में योगदान दिया। उन्होंने रानी सुंदरी और उर्मिला के साथ मिलकर परिवार में संतुलन बनाए रखा। विशेषताएं: धैर्य और निष्ठा। राम के वनवास और अयोध्या के प्रशासनिक मामलों में उन्होंने संयम और धैर्य दिखाया। सौंदर्य और भद्रता। उनका व्यक्तित्व बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण था। समर्पण। पति भरत और परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण। मांडवी काव्यात्मक वर्णन। दोहा। अयोध्या की कन्या सुश्री, नाम मांडवी प्रकट। सौंदर्य और भद्रता में हृदय में रही मृदुलता, घट नई चौपाई। राजा जनक की कुल कन्या, भरत की प्रिय पतिव्रता, धर्म और निष्ठा में अति परिपूर्ण, जीवन उसका सदा सुशोभित रहा। चौपाई। राम के वनवास के समय पति का मनोबल बढ़ाया, धैर्य और संयम के साथ परिवार और राज्य को संवारा। दोहा। सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का संग मांडवी में दिखा। सभी उसे देखकर कहे, धैर्य और प्रेम की प्रतिमा के। चौपाई। भरत की पत्नी होकर भी राम की भक्ति में डूबी, सदा धर्म और सत्य का मार्ग अपने कर्मों में झूबी रहता। चौपाई। सुनकर राम का वनवास समाचार मन में चिंता को पाया, भरत को उपदेश दिया, सत्य और धर्म की राह न छोड़ा जाए। चौपाई। सभी अयोध्या वासियों में उसका आदर और सम्मान, धैर्य और समर्पण की छवि, सबके हृदय में स्थान। दोहा। मांडवी का चरित्र सुंदर, भद्र और निष्ठावान। भरत की जीवन संगिनी, धर्म और प्रेम में महान पोतरा। चौपाई। रामायण में उसका नाम सदैव गुणगान में गाया। सत्य, धैर्य और निष्ठा का आदर्श उसने दिखाया। मांडवी विस्तारित काव्य खंड। दोहा। अयोध्या की कन्या सुश्री, नाम मांडवी प्रकट। सौंदर्य और भद्रता में हृदय में रही मृदुलता, घट। चौपाई 1। राजा जनक की कुल कन्या, भरत की प्रिय पतिव्रता, धर्म और निष्ठा में अति परिपूर्ण, जीवन उसका सदा सुशोभित रहा। चौपाई 2। राम के वनवास का समाचार सुन मन में चिंता छाई, भरत को समझाया, धैर्य से सत्य और धर्म की राह दिखाई। चौपाई 3। सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का संग मांडवी में दिखाई पड़ा, सभी अयोध्या वासियों में उसका आदर और प्रेम बढ़ा। चौपाई 4। भरत की पत्नी होकर भी राम की भक्ति में डूबी, सदा धर्म और सत्य का मार्ग अपने कर्मों में जूबी। चौपाई 5। अयोध्या के राजमहल में उसका वचन था मधुर, सभी स्त्रियां और मंत्री सुनकर उसकी हुई नवर। दोहा 2। मांडवी का चरित्र आदर्श, भद्र और निष्ठावान, भरत की जीवन संगिनी, धर्म और प्रेम में महान। सही। चौपाई 6। राम के वनवास के समय परिवार की चिंता बढ़ी, मांडवी ने अपने धैर्य से सभी की चिंता कम की। चौपाई 7। भरत जब राम से मिलने गया, उसने आशीर्वाद दिया, धर्म और सत्य के पथ पर जीवन अपना सदा किया। चौपाई 8। सभी अयोध्या वासियों में उसका आदर और सम्मान, धैर्य और समर्पण की छवि, सबके हृदय में स्थान। खाओ में चौपाई 9। सहनशीलता और भद्रता में उसने सभी को प्रेरित किया, परिवार और राज्य के कल्याण हेतु जीवन अपना समर्पित किया। दोहा 3। रामायण में उसका नाम सदैव गुणगान में गाया, सत्य, धैर्य और निष्ठा का आदर्श उसने दिखाया। चौपाई 10। भरत और मांडवी का संगम परिवार के लिए वरदान, सत्य और धर्म के पथ पर दिखा उसका अद्भुत प्रबंधन। चौपाई 11। सभी संकट और विपत्ति में मांडवी ने धैर्य बनाए रखा, राम और अयोध्या की भक्ति में जीवन अपना सदा रखा। चौपाई 12। सत्य और प्रेम का संगम मांडवी के वचन में दिखा, भरत और अयोध्या का कल्याण उसके कर्मों में झलका। चौपाई 13। मांडवी की महिमा सुनकर स्त्री और पुरुष श्रद्धा, धैर्य, समर्पण और भक्ति मार्ग उसके जैसा अपनाए। मांडवी का चरित्र सदा में उज्जवल चमके, धैर्य और प्रेम का संगम में दीपक बन के जके। वह एक अयोध्या की कन्या सुश्री, नाम मांडवी प्रकट। सौभद्रता में हृदय में रही मृदुलता, घट। चौपाई 1। राजा जनक की कुल कन्या, भरत की प्रिय पतिव्रता, धर्म और निष्ठा में अति परिपूर्ण, जीवन उसका सदा सुशोभित रहा। चौपाई 2। राम के वनवास का समाचार सुन मन में चिंता छाई, भरत को समझाया, धैर्य से सत्य
और धर्म की राह दिखाई। चौपाई 3 सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का संग मांडवी में दिखाई पड़ा। सभी अयोध्या वासियों में उसका आदर और प्रेम बढ़ा। चौपाई 4 भरत की पत्नी होकर भी राम की भक्ति में डूबी, सदा धर्म और सत्य का मार्ग अपने कर्मों में झुकी। चौपाई 5 अयोध्या के राजमहल में उसका वचन था मधुर, सभी स्त्रियां और मंत्री सुनकर उसकी हुई नवर। दोहा 2 मांडवी का चरित्र आदर्श, भद्र और निष्ठावान। भरत की जीवन संगिनी धर्म और प्रेम में महान ज्योति। चौपाई 6 राम के वनवास के समय परिवार की चिंता बढ़ी। मांडवी ने अपने धैर्य से सभी की चिंता कम की। चौपाई 7 भरत जब राम से मिलने गया, उसने आशीर्वाद दिया, धर्म और सत्य के पथ पर जीवन अपना सदा किया। चौपाई 8 सभी अयोध्या वासियों में उसका आदर और सम्मान, धैर्य और समर्पण की छवि सबके हृदय में स्थान